शंदूर का एक इंतहाई खतरनाक ट्रिप करने के बाद अपने सेंसेस बहाल करते हुए आज की राइड होनी थी फ्रॉम अर्चिन टूवर्ड्स मुनी, जहां पर जाके गोल था टू विजिट द ककलिश्त मेडोज। अगर आपने वो मेरा शंदूर का व्लॉग नहीं देखा ना तो ज़रूर देखिएगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट वो टूर था। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। मॉर्निंग हो गई है अर्चिन में, अर्चिन चित्राल वाली साइड पे शंदूर की एपिसोड जो कल रात को यहाँ मैं पहुँचा हूँ। काफ़ी कह लें कि ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक तरीन एक्सपीरियंस जो है ना वो हुआ है। और बिल्कुल शंदूर से चित्राल आने के लिए बाइक पे रिकमेंडेड नहीं है और ना ही किसी को आना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। इवन चेन्स लगा के भी बाइक जो है ना वो नहीं चल रहा था, तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि कोई भी ना आए। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। थोड़ा सा मैंने कहा वीडियो में बना लें। ज़बरदस्त जो है ये है होटल, ये भाई का आसिफ साहब। जी सर। अच्छा, आसिफ साहब का होटल है जहाँ पे नाइट स्पेंड की है, और ये हमें नाश्ता नहीं खिला रहे। नहीं आपने प्रोग्राम बनाया था कि सुबह अर्ली निकलना है। नहीं सही है, सही है। और ये है वो शहजादा जो है ना सैफुर रहमान के, जिसने डिसाइड किया कि यार नहीं जाना है और चले जाएंगे। तो बाकी कुछ और दोस्त थे वो भी थोड़ा समझ रहे थे कि यार हम खुद फंस जाएंगे, देर हो जाएगी हमें, लेकिन ये इस मुजाहिद ने जो है ना इसने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से बाइक कैसे लेके आए हैं यकीन माने। वो कुछ तो वीडियो में है लेकिन बहुत सारा वीडियो में नहीं है, जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये सारे रास्ते में जो है ना कहता है कि भाई नहीं आपको छोड़ना नहीं है पीछे और लेके जाना साथ। तो फिर जो है ना बस उस वक़्त ये है कि तसल्ली हो गई कि यहाँ पे प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं रहेगी। लेकिन सर आपने वीडियो की वसासत से लोगों को ये बताया कि मौसम जब ख़राब हो तो शंदूर का ज़रूर पूछ के दोनों तरफ से, आप गिलगित साइड से भी आ रहे हो कि चित्राल साइड से भी, आप बिल्कुल पता कर ले कि मौसम कैसा है, बर्फ़ है, कीचड़ है, जो भी है। हमारे फ़ोन में सभी गेस्ट आ रहे थे, मैंने उनको रोका है कि यार आप अभी नहीं आए, अपना प्लान कैंसिल कर ले। ये आप भी अपने वसातत से लोगों को ये मैसेज ज़रूर दें। बिल्कुल ये यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है, अभी बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, रोड देख लें, बिजली देख लें, पूरा एक निज़ाम दरहम भरम हो जाता है। तो आप ये हमारी तरफ से भी अपनी तरफ से भी लोगों को ये मैसेज दे दें कि रास्ते जब क्लियर हों, मौसम साफ़ हो तो विज़िट कर लें। आसिफ भाई ने भी बताया कि मौसम क्लियर हो तभी इस साइड पे आप आएँ। और ये जो पुलिस होती है, चेक पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली उनको ये चीज़ चाहिए कि अगर जगह जाने के लायक नहीं है, स्पेशली अगर बाइक्स पे कोई अगर आ रहे हैं और बाइक्स जो है ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो उनको वहाँ पे रोक देना चाहिए। अदरवाइज़ कोई किसी किस्म का भी ख़तरा हो सकता है। ठीक है, जितना यानी कि वहाँ पे वेदर ख़राब था, सर्दी थी, सारा कुछ था, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इनको चाहिए कि शुरू में ही रोक दें। और आज का प्लान है बूनी पहले पहुंचना और वहां से ककलिश्त, और फिर ककलिश्त से नेक्स्ट डे फिर इंशाल्लाह वापसी होगी इस्लामाबाद की। चित्राल की साइड पे आके भी टूटी फूटी रोने मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन दिन का वक्त था, रात की नींद पूरी की हुई थी और रास्ता भी कोई बर्फ़ वगैरह सच नहीं थी। ऑल्दो कि कुछ ग्लेशियर्स आए, लेकिन बहुत इजीली मैं यहाँ से चलता जा रहा था, क्योंकि कल जो मैंने देखा था उसके बाद ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं लग रही थी। तो बड़ा इजी कंफर्टेबल तरीके से एंजॉय करते हुए सफ़र आगे बढ़ रहा था। Just stay this way, like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 24/7. एक और चीज़ जो इस टूर से मैंने सीखी है वो ये है कि डिहाइड्रेशन
से बचने के लिए आपको पानी अपने पास रखना है अवेलेबल। तो मेरे पास एक बॉटल है जो बैकपैक में आ जाती है और उसको फिर आप इवन बाइक चलाते हुए भी पीते रहते हैं। तो वो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसके बाद मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट जितने भी टूर्स होंगे तो उसको मैं साथ लेके चलूँगा, ताकि वक्फे वक्फे से बंदा पानी पीता रहे। वो ये है कि आपको हाइड्रेटेड रखता है और थोड़ा सा जो आपको गर्मी की शिद्दत महसूस होती है उसमें भी कमी हो जाती है। Nothing's ever in your way. Scoring every shot you make. No, you've never heard of pain. Because you're just high on life. Every day is Saturday. जनाब बहुत ही खूबसूरत सी वैली एक आई थी, तो मैंने कहा यार इसको भी कैप्चर करना चाहिए। आइडियली तो ड्रोन से कैप्चर करना चाहिए, लेकिन ड्रोन की बैटरीज जो है ना वो कम रह गई हैं। तो मैंने कहा किसी कोई ऐसा कोई आइडियल स्पॉट है तो वहाँ पे उसे यूज़ करूँगा। ये पता नहीं वैली कौन सी है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। तो इसलिए मैंने कहा इसको ऐसा कैप्चर करें। I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending, but you move on and on and on to someone new. Isn't how you find the one that I am. गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें स्कर्दू भी आ जाता है, चित्राल भी, हुंजा भी, ये सारे एरियाज़ में एक जो चीज़ कॉमन है, यहाँ पे आपको पहाड़ अमूमन गंजे किस्म के मिलते हैं, ज़्यादा उनके ऊपर कोई ग्रीनरी होती नहीं है। लेकिन जो वैलीज़ बीच बीच में आती हैं वो इंतहाई ग्रीन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी वाफिर मकदार में मौजूद है और लोग चैनल्स के ज़रिए वो अपनी वादियों को कल्टिवेट करते हैं और वहाँ पर वो फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो इस वजह से वो वादियाँ तो बहुत सरसब्ज हो जाती हैं, लेकिन रास्तों में आपको उस तरह से सब्ज़ा नहीं नज़र आता। I know you don't know what to expect, but I'm sure that if I just सुबह मैंने 2 लीटर पेट्रोल अर्चिन से ही भरवा लिया था। वहाँ पे खुला पेट्रोल मिल रहा था एक जगह से, क्योंकि पेट्रोल मेरे पास काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। तो वहाँ से भरवाने के बाद फिर मेरा यही था इरादा कि नेक्स्ट जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से फिर मैं पेट्रोल भरवा लूँगा। तो यहाँ से मैंने फुल करा के टैंक और फिर आगे निकलना था बूनी की तरफ, ताकि मुझे बूनी में भी या ककलश में फ्यूल का प्रॉब्लम ना हो। the day. This time you're more than चित्राल में जस्ट लाइक स्कर्दू बहुत सारी जगह हैं जिसको आप एक गो में देख नहीं सकते। बहुत सारी वैलीज हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। मेरे जो पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे, उनमें पिरचमीर का ट्रैक है वो मैंने करना है, फिर मैंने एक डेथ टनल है उसको विजिट करना है, फिर रोगल वैली है और रंबर लेक है। ये जगह हैं मेरी जो चित्राल में रहती हैं, जो मैं इंशाल्लाह जल्दी वहाँ पे भी विजिट करूँगा। you are not just a flavor of the day. ये मैं बूनी शहर में एंटर हो गया था और यहाँ पे अब नेक्स्ट गोल था मेरा ढूंढना एक अच्छा सा मुनासिब होटल विद पार्किंग, जहाँ पे मैं अपना बाइक भी आराम से सिक्योर तरीके से खड़ा कर सकूँ। चलें जनाब, बूनी में पहुंच गया हूँ मैं, और यहाँ पे पहुंच के जो है ना प्रैंक हो गया कि जहाँ पे ककलश जाना था वो उसी रास्ते पे है जहाँ से मैंने पेट्रोल भरवाया तकरीबन आधे घंटे पीछे, यानी वापस जहाँ से मैं गुज़र आया हूँ। पहली दफ़ा मैंने जाना था तो मुझे कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो बहरहाल ये सीन हो गया। अब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो होटल बड़ा अच्छा है कि मुझे नज़र आया, और ये इनका बड़े बड़े से जो है ना इन्होंने गार्डन से बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल यहाँ पे हैं। रुका तो मैं था कि यहाँ पे खाना शाना खाऊं और चार्जिंग करके फिर चलूँ आगे, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा आगे जाने का। तो दिल कर रहा है कि यहाँ पे ही रुक जाऊँ और फिर रेस्ट करके देखता हूँ आज जाना हुआ या फिर कल जाऊँ। इस तरह का कुछ प्लान बनाता हूँ। बूनी में आके स्टे करने का ऐसा इरादा तो नहीं था, लेकिन बस थकावट कल शंदूर की ट्रिप की इतनी हो गई थी कि अभी भी जिस्म जो है ना वो कह रहा था कि यार रेस्ट कर ले भाई। तो यहाँ पे आके रेस्ट करने के लिए होटल में आ गया और आके फिर चार्जिंग पे लगा दी हैं सारी चीज़ें।
ये यहाँ पे चार्ज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे होटल्स की। तो ये खलारा मेरा पड़ा हुआ है नीचे, अगर इफ यू कुड सी। तो बहरहाल एक दो कंसिडरेशंस फॉर जो ट्रैवल करना चाहते हैं यहाँ पे इन एरियाज़ में। तो यानी जो लोकल लोग हैं ना, उनकी गाइडेंस पे, उनकी इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें। आप अपनी कैपेसिटी को देखें, अपने व्हीकल को देखें और उस हिसाब से ट्रैवल करें। क्योंकि शंदूर पास उन्होंने कहा था कि ओपन है, बट जिस तरह से ओपन था वो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही, तो ये बड़ा काम ख़राब होता है। दूसरा ये कि जो लोग ड्रोन्स वगैरह उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मैं ड्रोन्स क्रैश करता रहता हूँ, होते रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस कि जब आप स्नो में ड्रोन उड़ा रहे हों तो उसके सेंसर्स काम नहीं करते। तो जब बर्फ़ हो आपके आसपास कहीं पे, तो अगर आपने उसको फॉलो मोड पे लगाया हुआ है या आप कहीं पे भी फ्लाई कर रहे हो एंड यू आर अंडर द इम्प्रेशन कि आपने सेंसर्स इसके ऑन किए हुए हैं, तो वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि बर्फ़ का इतना कलर वाइट होता है, वो उसको ऑब्स्टिकल की समझ ही नहीं लगती। वो इस तरह ही फ्लाई कर रहा होता है कि जैसे कोई आगे कोई चीज़ ही नहीं है, तो फ्लाई कर लो। तो ये सीन होता है। बाकी ककलश्त रह गया है, वो कल सुबह में मैं जाऊंगा नाश्ता करके वहाँ पे, और देखते हैं सीन क्या होता है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापसी। ओवरऑल काफ़ी लंबा ट्रिप था, 10-12 दिन, तो काफ़ी ज़बरदस्त गुजरे। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये है कि बी प्रिपेयर्ड टू बी सरप्राइज्ड, तो हो जाता है इस तरह से भी कभी कभी। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।